समाचार कक्ष में मैं मुफी जिलानी आपका स्वागत करता हूँ। सियासत में सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। यूँ तो आपने 2014 के बारे में देखा होगा, एक नारा आम है, मोदी है तो मुमकिन है। इसी रूप में आप इसको ले लीजिए कि बिहार की सियासत में कुछ भी मुमकिन है। बड़े बड़े वादे करने वाले कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कसम खाता हूँ, सौगंध उठाता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा और ये कभी नहीं करूँगा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी आपने बातें बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन होता असल में क्या है ये आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि बिहार में हाल के दिनों में क्या सियासी घटनाक्रम हुआ। आप जानते ही हैं कि 23 जून को पटना में 17 विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें लोकसभा चुनाव यानी जो 2024 लोकसभा में प्रस्तावित हैं उनको लेकर एक बैठक होगी, जिसमें रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह विपक्ष को एक किया जाए और 1 to 1 मुकाबला हो, यानी एक उम्मीदवार भाजपा का हो, मुकाबले में विपक्ष का एक उम्मीदवार। इसी बीच एक नया बड़ा घटनाक्रम हुआ। महादलित समाज से आने वाले जीतनराम मांझी कुछ अपने औकात से ज़्यादा ही आगे निकलने लगे और उन्होंने महागठबंधन के सामने अपनी डिमांड रखी कि वो 5 लोकसभा सीटें लड़ेंगे। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। महागठबंधन में जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और वामपंथी दल सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, इसके अलावा जीतनराम मांझी उस पार्टी में, यानी उनकी पार्टी, हम उसमें शामिल थे। लेकिन जहां ये महागठबंधन के सामने ये डिमांड रख रहे थे कि उन्हें 5 सीटें चाहिए, साथ ही वो इस बात का उनको एहसास था कि 5 सीटें किसी सूरत में नहीं मिलेंगी, तो वो ये अपने रिश्ते भाजपा से भी सदाए हुए थे और भाजपा में भी उनकी सौदेबाजी चल रही थी, ऐसा जनता दल यू का आरोप है। उसके बाद में अचानक खबर आई कि जीतनराम मांझी के जो बेटे हैं, जो अपने बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, संतोष कुमार मांझी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा कि वो महागठबंधन अभी बने हुए हैं, महागठबंधन से अलग नहीं हुए हैं। इसके बाद में सियासी गर्मी तेज हो गई और इधर विपक्ष और पक्ष की तरफ से बयानबाजी होने लगी। मीडिया में ये तेज हो गया कि महागठबंधन टूट गया, विपक्षी एकता से पहले ही विपक्ष में दरार पड़ गई, ये सब बातें होने लगी। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बात का खुलासा किया कि जीतनराम मांझी घर का बेदी लंका ढाए वाली बात कर रहे थे, वो बीजेपी के संपर्क में थे और वो हमसे भी बात कर रहे थे। जब हमें इस बात का पता चला कि जीतनराम मांझी जो हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमने उनसे कहा है कि भाई आप अपनी जो पार्टी है हम उसका जनता दल यू में विलय कर लें। आपको मालूम है कि हम पार्टी जनता दल यू से अलग होकर ही बनी थी। नीतीश कुमार ने 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनवाया था। वो जनता दल यू के ही नेता थे और तभी जीतनराम मांझी को लोग जान पाए थे कि जीतनराम मांझी नाम का भी कोई नेता है जो महादलित समाज से आता है। उसी के बाद जीतनराम मांझी का कद बढ़ा और आज ये स्थिति है कि वो सौदेबाजी करने में लग गए हैं। बल्कि अब तो लोग उनको बिहार की राजनीति का दूसरा मौसम वैज्ञानिक कहने लगे, यानी वो जहाँ फायदा दिखता है उधर वो पलटी मार देते हैं। उसके बाद में जीतनराम मांझी अलग हो गए, उन्होंने विलय करने से मना कर दिया और अपने पुत्र से इस्तीफा दिलवा दिया। अभी खबरें मिल रही हैं कि जीतनराम मांझी की पार्टी का एनडीए में शामिल होगी, जीतनराम मांझी की पार्टी हम एनडीए में शामिल होगी और भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि उनको 1 सीट लड़ने को दी जाएगी। लेकिन इसके बीच में अंदर खाने खबर ये भी आ रही है कि इसके साथ साथ के मांझी अपने बेटे को लोकसभा की सीट लड़वा दें
और सरकार बनने पर उनको, अगर केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होती है, तो उनको मंत्री बनाया जाएगा और मांझी को किसी स्टेट में गवर्नर बना दिया जाएगा। हालांकि मांझी या उनके बेटे इस बात से इनकार करते हैं कि इस तरह की कोई सौदेबाजी हुई है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार को माना जाता है कि मंझेवे सदैवे राजनीतिक हैं। उन्होंने एक दांव चला है और जो मांझी से नुकसान होने वाला था, मांझी के बाहर जाने से, उसकी पूर्ति के लिए एक दूसरा मांझी वो सामने ले आए हैं। और रत्नेश सदा जो उनकी पार्टी के नेता हैं, तीसरी बार विधायक हैं, उन्हें मांझी के बेटे की जगह मंत्री बनाया है। मांझी के रत्नेश सदा ने मंत्री बनने से पहले ही मीडिया से कहा कि वो नीतीश को कबीर की तरह मानते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि वो इस बात मीडिया से बात करते हुए भावुक भी हो गए और नीतीश को उन्होंने पिता समान बताया और कहा कि कर्म और नीतीश ही मुझे यहाँ तक लाए हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी को भी काफी बुरा भला कहा। बता ही दिए हैं पहले, तो हम लोग फिर अलग हो गए। तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम न है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली, और सबसे बात करके इनको कर दिया। और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए। और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिया, तो उनका आ गया। और वो चूंकि बाहर थे तो आज के बारे में हो गया, और वही आज हुआ है। अरे आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है।
अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया है कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके आपको बीजेपी से मुक्ति मिलेगी। और राज्यसभा सांसद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हमारे दादा श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी और मंच पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री परम आदरणीय विजय बाबू, मंच पर उपस्थित हैं जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय बाबू, मंच पर उपस्थित हैं हमारे गार्जियन बड़े भाई भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भाई सुमित कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित हैं पूर्व मंत्री सह महादलित के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संतोष निराला जी, मंच पर उपस्थित हैं सत्येंद्र गौतम जी, हुलेश माझी जी और हमारे गार्जियन आदरणीय संजय गांधी जी, और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे बड़े भाई आदरणीय भगीरथ माझी जी, उनके दामाद मिथुन जी और पूर्व मंत्री सह जनता दल यू के वरिष्ठ नेता भाई रमेश ऋषि देव। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जॉर्ज माझी, दीपक रजक का नाम है जी, प्रेमलाल महतो जी एवं सभी उपस्थित हमारे क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष और युवा के अध्यक्ष, सभी सहरसा के उपस्थित कार्यकर्ता, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं अपनी ओर से, सोनबरसा विधानसभा की ओर से और आज मंत्रिमंडल विस्तार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भाई मैं जब माननीय मुख्यमंत्री को 25 दिसंबर 2008 को जब महादलित का उत्पत्ति किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तो उसी संदर्भ में हमने 25 दिसंबर 2008 को महादलितों का सम्मेलन किया था, जिसमें 5 लाख उत्तर बिहार के मुसहर जमा हुए थे। और उसी सम्मेलन का उपज आज मैं तीसरी बार 2010 से लेकर के 2020 से लेकर अभी 23 तक हम कंटिन्यू हैं। और उसी समय हमने कहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, ए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुदरी के लाल, जिस समाज की आज आपने चिंता कर रहे हैं, वह समाज साल में 6 महीना अनाज खाते, 6 महीना कीड़ा मकोड़ा जीवन खा करके जीवन यापन करते। इसको देखने वाला कोई नहीं है, न आगे नाथ है न पीछे पगा है। और उसी से प्रभावित होकर हमारे माननीय मुखिया विकास मित्र और 3 डिसमिल जमीन देने का अनाउंस किए, महादलित बच्चे को पोशाक की राशि, ये सब तुरंत व्यवस्था किए। तो उस व्यक्ति का नाम है, महादलित को अगर कोई देखा है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और 2006 में एकल पद पर आरक्षण दे करके, आप लोग सभी मीडिया के लोग जानते हैं, कभी हमारे समाज की मां बहनें मुखिया नहीं बनती थी, हमारे समाज के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग मुखिया नहीं बनते थे, नौजवान मुखिया नहीं बनते थे। उन्होंने राजनीतिक सत्ता में ला करके मुखिया, सरपंच समिति, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख और जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार।
मैं कहना चाहूंगा आप लोग के बीच में, आप लोग के समक्ष में कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया, वह व्यक्ति समय समय पर हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार को धोखा देने का काम किया। माननीय मुखिया को ही धोखा नहीं दिया, मुसहर समाज को धोखा दिया, जबकि उन्होंने 1980 से लेकर के 2023 तक विधायक से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन समाज के लिए कोई ऐसा बड़ा लकीर नहीं खींचा। उन्होंने समाज के लोगों को बातें बातें में उलझा कर रखा और इसके लिए कोई काम नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री आज नहीं रहते, उनका बेटा अनुसूचित जाति मंत्री नहीं बनते। आप पत्रकार हमें पूछते हैं, कहते हैं कि आपके पीछे कौन, किसका मोहर है? मैं कहना चाहूंगा, मेरे पीछे कर्म का मोहर है और मांझी के बेटे के पीछ पर किसका मोहर है? जीतन राम मांझी का बेटा। आप ही मीडिया वाले कहते हैं अनुसूचित जाति के मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, लेकिन रत्नेश सदा के बारे में कोई नहीं जानते हैं किसका बेटा है, किस मंत्री बनने जा रहा है। उनके पीछे पिता का मोहर है, हमारे पीछे नीतीश कुमार और कर्म का मोहर है। कर्म के बल पर आपने जो देख रहे हैं, कोई पूछते हैं क्या विकल्प है, क्या है? नीतीश कुमार विकल्प है, कोई जीतन राम मांझी विकल्प नहीं है। विकल्प है मेरा 2024 का, और कर्म के आधार पर मैं 24 में उसको नाको चना चबा देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय नीतीश कुमार, जय बिहार। आपने ये सब सुना, नीतीश क्या कह रहे हैं, रत्नेश सदा क्या कह रहे हैं। मांझी ने भी इसमें कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और मांझी ने ये कहने पर कि वो हमारी मुखबिरी भाजपा में कर रहे थे या भाजपा से मिले हुए थे, इस पे कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने कहा है कि ये तो वक्त बताएगा कि मांझी क्या है, जीतन राम मांझी क्या है। इस बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा और खेल खेला है कि जो दशरथ मांझी के नाम से आप वाकिफ होंगे, जिन्होंने पहाड़ को काटकर अकेले दम पर रास्ता बनाया था और जिस पर एक फिल्म भी आ चुकी है। उनके बेटे भागीरथ मांझी को अपनी पार्टी में शामिल किया है और वो अब जनता दल यू के साथ हैं। यानी नीतीश कुमार ने एक तरह से मांझी वर्सेस मांझी कर दिया है। अब जीतन राम मांझी, जनता दल यू के नए जो मांझी सामने हैं, उनसे ही मुकाबला करते रह जाएंगे। और समझा जा रहा है, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जो मांझी महागठबंधन को या विपक्ष के एक को नुकसान पहुंचा सकते थे, उसकी भरपाई रत्नेश सदा और भागीरथ मांझी अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बेदाग हैं, इन पर कोई किसी तरह का दाग नहीं है, इनकी अच्छी छवि है। अब आप फैसला करिए कि किस तरह से राजनीतिक में सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। आपको याद है कि मांझी कहते थे कि मैं कभी कसम खाता हूँ, कसम उठाता हूँ कि नीतीश का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज वो नीतीश से अलग हैं। समाचार कक्ष में मैं मुफीज जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, ताकि हम आपकी सच्ची निष्पक्ष आवाज़ को मजबूती के साथ उठाते रहें। शुक्रिया।